हेलो फ्रेंड्स, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी यूनिट 4 है वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो जो भी फ्रेंड्स एनटीए नेट हिंदी साहित्य से एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये चैनल और ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट से एग्जामिनर ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो हमारा काम एमसीक्यूज करने से भी चल सकता है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया? ए फ्रायड, बी एडलर, सी युंग और डी एडलर व युंग ने मिलकर। तो हमें ये बताना है कि जो व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका हमारा राइट आंसर है युंग। युंग ने व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? ए हाइडेगर, बी किर्केगार्ड, सी सार्त्र और डी कामू। तो इसमें हमें अस्तित्ववाद का प्रणेता बताना है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, किर्केगार्ड को अस्तित्व का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? सही नहीं है हमें ये बताना है। पहला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 अगस्त 1800 ईस्वी में हुई। दूसरा है, इसकी स्थापना लॉर्ड वेल्जली ने सिविल सेवक परीक्षा आयोजित कराने के लिए की थी, यानी जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है उसको कराने के लिए इसकी स्थापना की थी। अगला है थर्ड, हिंदी विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। और फोर्थ है, उर्दू के लिए अलग से मुंशी नियुक्त किए गए थे। तो इसमें से सही कूट का चयन करना है। केवल एक, बी केवल 3 व 4, सी केवल 1 व 3 और डी केवल 1 व 2। तो इसका हमारा तीसरे का हमें आंसर बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर है पहला और दूसरा, डी ऑप्शन हमारा राइट है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। पहला है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 अगस्त 1880 ईस्वी में हुई थी। तो ये सही नहीं है। और इसका जो अगला है वो है हमारा दूसरा ऑप्शन है हमारा, इसकी स्थापना लॉर्ड वेल्जली ने सिविल सेवक परीक्षा आयोजित करने के लिए की थी। तो ये भी हमारा सही नहीं है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। बी 1900 में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। सी गारसा दातासी ने हिंदी आंदोलन का अंत तक समर्थन किया। और डी 1881 में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। तो फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है उसका हमारा राइट ऑप्शन है सी। ये हमारा गलत है और ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं कि 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई और बी 1900 में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला और डी 1881 में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से लोक जागरण व नवजागरण किए। सेकंड है, लोक जागरण का संबंध भक्तिकालीन काव्य से तथा नवजागरण का संबंध भारतेंदु से था। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों और डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसमें से हमें सही कथन बताना है कि हमारा कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा 5th है इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो आइए देखते हैं पहला कथन हमारा क्या है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से लोक जागरण व नवजागरण किए, ये राइट है। उस सेकंड ऑप्शन देखते हैं, लोक जागरण का संबंध भक्तिकालीन काव्य से तथा नवजागरण का संबंध भारतेंदु से था। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th, दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल कब दिया गया। ए 1930 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, सी 1932 में और डी 1933 ईस्वी में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी 1932 में। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल 1932 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में नवजागरण की प्रथम अभिव्यक्ति महाराष्ट्र में हुई थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। और तीसरा है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ था। और चौथा है, राष्ट्रवाद नवजागरण से उत्पन्न हुआ था। इसके राइट ऑप्शन हमें बताने हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4 और डी केवल 1 और 4। तो 7वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा हमारा सी केवल 2 और 4। तो आइए 2 और 4 ऑप्शन हम देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। और चौथा है हमारा, राष्ट्रवाद नवजागरण से उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8वां क्या है। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है पे हमें ध्यान देना है। क्या इसमें पूछा गया है तो नहीं पूछा गया है। तो पहला देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1915 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। दूसरा है, राजा शिव प्रसाद सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया था। तीसरा देखते हैं, मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी। और फोर्थ है, हीरा डोम की कविता 1905 में प्रकाशित सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और डी केवल 1 और 4। तो जो हमारा 8वां है उसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए केवल 1 और 4। और इसमें पूछा क्या गया है, नहीं। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1915 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ये हमारा गलत है। और चौथा हमारा गलत है, हीरा डोम की कविता 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए भारतेंदु ने 1884 ईस्वी में काल चक्र तैयार किया था। बी राजा शिव प्रसाद ने 1868 में फारसी लिपि के समर्थन में सरकार को ज्ञापन दिया था। और सी नवीन चंद्र राय ने बंगाल में हिंदी भाषा के माध्यम से आर्य समाज का प्रचार किया था। ये नहीं आएगा। डी है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तो इसका फ्रेंड्स हमारा 9 का राइट ऑप्शन होगा ए हमारा राइट ऑप्शन है। भारतेंदु ने 1884 ईस्वी में काल चक्र तैयार किया था।
और इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत होती है। बी गांधी जी ने चौखंबा योजना का प्रतिपादन किया था। सी लोहिया ने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। और डी मार्क्सवाद ने निषेध का नियम दिया था। तो इसमें से सही नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है बी गांधी जी ने चौखंबा योजना का प्रतिपादन किया था। ये हमारा गलत है और ये हमारे ऑप्शन सारे ठीक हैं, ए सी और डी। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें यूनिट 4 के 10 क्वेश्चन किए। तो आपके ये क्वेश्चन कितने सही हुए और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ MCQs भी कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में इस यूनिट से अपने क्वेश्चन ठीक कर लोगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स नेट JRF से हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।